हेलो फ्रेंड्स। खुद को जिम्मेदार बनाओ, दुनिया खुद आपको आपके काबिल बना देगी। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप सबों को सीटेट गुरु कंपटीशन जोन पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, सारी दुनिया आपको अपने काबिल बनाने में आपकी मदद करेगी। देखते हैं फ्रेंड्स आज का क्विज कॉन्टेस्ट जीएस क्विज प्रीमियर लाइव, जो कि प्रतिदिन सुबह 8 बजे होता है। फ्रेंड्स, आज का क्विज कॉन्टेस्ट स्पेशली बिहार दरोगा पर आधारित है। फ्रेंड्स, आज ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 है, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन शामिल है। फ्रेंड्स, आपको इनमें से जितने भी क्वेश्चन सही हुए इन्हें आप कमेंट्स बॉक्स में भी दे सकते हैं, या लाइव में भी आप लाइव चैट के थ्रू से अपने आंसर बता सकते हैं, यानी प्रतिदिन सुबह 8 बजे। देखते हैं फ्रेंड्स आज के क्विज कॉन्टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110 में राज्यपाल की नियुक्ति है, जो कि बिल्कुल गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति नहीं, बल्कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक यानी मनी बिल को बताया गया है, अर्थात कि अनुच्छेद 110 में मनी बिल के बारे में वर्णन है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतदाताओं को आयु घटाने से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1988 में हुआ था। यह संविधान संशोधन मतदाताओं को उनकी आयु घटाने में आपकी जो भी नियम कानून है उनके बारे में व्याख्या करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। इस आयोग का गठन 1966 में हुआ था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, या तो 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अर्थात या तो मूल्य बढ़े या मूल्य घटे, दोनों कंडीशन में मुद्रास्फीति आती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विसमांगी मिश्रण, अर्थात कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि बहुत सारे इसमें छोटे बड़े पार्टिकल्स मिलते हैं, इसलिए इसे विसमांगी मिश्रण कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, निम्रोलॉजी। निम्रोलॉजी झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। घनानंद नंद वंश के शासक थे और नंद वंश के संस्थापक का नाम महापगनंद था। आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को समर्पित स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन निम्नलिखित में किसने तैयार किया था? फ्रेंड, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रामवी सुतार ने। फ्रेंड्स, अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो इसकी ऊंचाई जो है आपका 182 मीटर है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस करेंट अफेयर के फॉर्म में जरूर आ सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है?
फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है 2022 तक। फ्रेंड्स एक और बात बता दें कि इस कार्य को पूरा करने के लिए जो स्कीम बनाया है उसके अंतर्गत भारत सरकार ने 10,774 करोड़ 50 लाख इतने पैसों का बजट इन्होंने बनाया है ताकि किसानों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिन आय की स्थिति है वो डबल किया जा सके। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है रबी फसल, जो कि आपके जाड़े की फसल भी कही जाती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है कथन 2 और 3, अर्थात कि ये दोनों सही है। अगर पहले नंबर की बात करें तो छठे मंगल में कह रहा है दशराग युद्ध की, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि छठे मंडल में जो मेनली वर्णन किया गया है वह अग्नि और इंद्र के बारे में, अग्नि और इंद्र के बारे में स्पेशली वर्णन है। इसके अंदर अगर हाइम्स की बात करें तो टोटल 75 हाइम्स होते हैं इसमें, और इनमें जो वर्णन है वो अग्नि और इंद्र के बारे में वर्णन है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम अनाथ जो महिला थी या विधवा महिला, अर्थात कि दिल्ली सल्तनत में काम करने वाले जितने भी सैनिक लोग होते हैं उनकी वृद्ध या फिर जो अनाथ महिला थी उनके लिए स्पेशल दीवाने खैरात यानी खाने पीने के लिए एक जगह बनाया गया था रहने के लिए, जिसे दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता है। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने वायु की गुणवत्ता जांच हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत किया है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सफर एयर। सफर एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू से किसी भी क्षेत्र की गुणवत्ता की हम लोग यानी वायु की गुणवत्ता को आसानी से माप सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया है? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है 44वां संविधान संशोधन। फ्रेंड्स ये 1978 में संशोधन आया, क्योंकि यह संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के आधार पर ही लाया गया है। मेनली इसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें जो सरकार के पास जो पावर है, शक्ति है, उन शक्ति के दुरुपयोग को लेकर स्पेशली इनमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने 2 अफसा एवं सिंह अफसा की व्यवस्था शुरुआत की थी? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना किस स्थान पर किया था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है मुसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा जगह है, आंध्र प्रदेश का। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच किस संधि के दौरान अंगल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था? फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सुगौली की संधि, जो कि 2 अक्टूबर 1815 को हुआ था। इसके माध्यम से भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण हुआ था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
कर्नाटका स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क यानी हेमेटाइट की मात्रा वहां पर ज़्यादा पाई जाती है कर्नाटका के में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ी में। देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है नथुला दर्रा। ये जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि सिक्किम में है, जो कि इसका गलत मिलान था। ये आपका अब सही मिलान हुआ। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर को। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है चंदी प्रसाद भट्ट, जो कि एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है। इनको इस इंदिरा गांधी एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस, इस पुस्तक की लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटा थुनबर्ग। ये स्वीडन की एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट है, जो कि सिर्फ यानी बहुत कम उम्र की है। इनका जन्म 3 जनवरी 2003 को हुआ था और ये काफ़ी कम उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी कम उम्र में इन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन प्राप्त कर लिया। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन, जो कि लगभग 1905 में हुआ था, जिसके कारण आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के में भेदभाव की भावना उत्पन्न हुई और इस भेदभाव की भावना की वजह से 2 दलों में बंट गई और आपका नरम दल और गरम दल में राष्ट्रीय कांग्रेस बंट गई। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी के आधार पर। अगर वास्तव में देखा जाए तो अगर डॉक्यूमेंट्री वे से देखेंगे तो 37% जो भारतीय लोग हैं वह बीपीएल अर्थात कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री वे से अगर नॉर्मल वे से देखें तो आपका 77% लोग गरीब हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान का नया अध्याय जोड़ा गया, वो अध्याय कौन सा था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य, जो कि 51A में जोड़ा गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में MC मैरी कॉम को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण से। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, भारत का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थी? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, VS रामा देवी। फ्रेंड्स, अगर ये क्विज कॉन्टेस्ट अच्छा लगा तो कितने आपने सही किए उसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। फ्रेंड्स, ये पूरी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए थैंक्स टू पार्टिसिपेट इन क्विज कॉन्टेस्ट। जय हिंद।